हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 31st लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस वीडियो में मैंने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ये सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। सो एग्जाम में इस टॉपिक से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इस पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू भी कर लेते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप इस पीडीएफ से 15 to 20 डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस पीडीएफ के साथ साथ हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस मच मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। टू ज्वाइन दिस बैच, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस number. In this video, we will look at MCQs on scale of measurements. So let's begin with the video. First question, match list 1 and list 2. इस क्वेश्चन में हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट्स गिवन है और हमें उनके प्रॉपर प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। अब स्केल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है? जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते तो रिसर्चर अपनी रिसर्च को कुछ स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं और स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। ओके, तो रिसर्चर डेटा को डिफरेंट स्केल्स पर मेजर करते हैं और इन स्केल्स को हम कहते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। अब डेटा मेजरमेंट स्केल्स के 4 टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। अब हम देखते हैं कि नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है। तो ये आपकी मोस्ट बेसिक स्केल होती है जो कि आप क्या करते हो स्केल में फीचर्स के हिसाब से आपके डेटा को कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, टीचर ने अपने क्लास में स्टूडेंट्स को उनके कैटेगरीज में उनके फीचर्स के हिसाब से कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया, मेल स्टूडेंट को एंड फीमेल स्टूडेंट्स को। तो ये आपका हो गया नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक आप फॉलो करते हो। मींस आपका जो भी डेटा होता है, डेटा को आप उनकी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, कैटेगरीज के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई करते हो। एज वेल एज ऑर्डिनल में जैसे नेम में ही मीनिंग है, आप ऑर्डर फॉलो करते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल शर्ट साइजेस, शर्ट की साइजेस। अब शर्ट की साइजेस कैसी होती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये हो गया आपकी शर्ट के साइजेस। मीन्स यहाँ पर आपने क्या किया, डेटा को कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया, एज वेल एज आपने यहाँ पर ऑर्डर भी फॉलो किया, पहले स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। देन आपका थर्ड आता है इंटरवल। इंटरवल में आप क्या करते हो, नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हो। मीन्स आप आपके डेटा को कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई करते हो एंड आपके डेटा में आप ऑर्डर भी फॉलो करते हो। एंड थर्ड वन इज आप इंटरवल में क्या करते हो, नंबर के इक्वल इंटरवल्स भी आपके डेटा में प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर है आपका, कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सारे आपके डेट्स आते हैं। सो इस डेट में आप एक इक्वल इंटरवल्स फॉलो करते हो। मीन्स आप देख रहे हो 1 से 2 तारीख के बीच में आपके 24 आवर्स का गैप होगा। देन सेकेंड और थर्ड डेट के बीच में भी सेम ही गैप होगा, थर्ड और फोर्थ डेट के बीच में भी सेम ही गैप होगा। मीन्स आपके डेटा में एक इक्वल इंटरवल है। सो ये हो गया आपका इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। देन रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आपका होता है जो जीरो होता है वो आपका होता है आर्बिट्ररी। ओके, आपका जीरो होता है जो होता है वो आर्बिट्ररी। मीन्स आप आपके जीरो की यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं होता आपके जीरो का, उसे हम कहते हैं जीरो आर्बिट्ररी। जैसे आप देख रहे हो कैलेंडर में आपका जीरो नहीं हो रहा है।
देन आपका जो लास्ट आता है स्केल ऑफ मेजरमेंट वो होता है रेशो। रेशो में आप क्या करते हो, ये तीनों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे आप डेटा को आपके कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई करते हो, देन आप आपके डेटा में ऑर्डर फॉलो करते हो, देन आपके डेटा में नंबर्स के इक्वल इंटरवल्स प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज रेशो में आपका जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक्स्ट्रा फीचर होता है वो होता है कि यहाँ पर आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो जैसे मान लीजिए एज, वेट, हाइट, मीन्स अगर आप ये समझते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एज 0 है, ओके, आपकी एज 0 है, मीन्स यहाँ पर 0 का मतलब हो जाएगा आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आपकी एज 0 थी, मीन्स यहाँ पर 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो उसे हम कहते हैं रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब इस क्वेश्चन में हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट वन में स्केल ऑफ मेजरमेंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनके प्रॉपर्टीज गिवन है। अब लिस्ट 1 में आपको फर्स्ट गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल में हम क्या करते हैं, बस उनके फीचर या फिर डेटा को उनके कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सो यहाँ पर आपका ए का 4th हो जाएगा। देन बी है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या करता है, आपके डेटा को क्लासिफाई करते हो एज वेल एज आपके डेटा में आप ऑर्डर भी फॉलो करते हो। देन थर्ड इंटरवल। इंटरवल में आप क्या करते हो, आपके डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, देन आप ऑर्डर भी फॉलो करते हो, ओके। देन आपका क्या होता है, इक्वल और नंबर के जो इक्वल इंटरवल्स होते हैं वो आपके डेटा में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर सी का हो जाएगा आपका सेकेंड। देन डी है आपका रेशो। रेशो में आप क्या करते हो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये तीनों स्केल ऑफ मेजरमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हो और रेशो में आपका क्या होता है, 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका डी का हो जाएगा थर्ड। सो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन डी में गिवन है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एट द नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो डेटा होता है वो डेटा कौन से टाइप का होता है, क्या वो क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है। सो रिमेंबर, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो डेटा होता है वो होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा कैसे होगा, जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर ने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया है उनके फीचर्स के हिसाब से, ओके। अब मान लो क्लास में स्टूडेंट्स है और टीचर ने उनके जेंडर के हिसाब से स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर लिया कि ये मेल स्टूडेंट्स होंगे और ये फीमेल स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर टीचर के पास जो डेटा था वो क्वालिटेटिव था। सो रिमेंबर, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में रिसर्चर के पास जो भी डेटा होता है वो होता है क्वालिटेटिव। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एज आपकी कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होंगी, ओके। सो जैसा कि हमने देखा था कि आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं जिसको हम याद रखेंगे इस नाम से, नॉयर, एन फॉर नॉमिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, आई फॉर इंटरवल एंड आर फॉर रेशो, ओके। सो एज है, इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल गिवन है एज। सो एज को हम उसके फीचर्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों को उनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर नॉमिनल तो हो गई, नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक होगी। देन नेक्स्ट, एज को आप एक ऑर्डर के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपने 15 इयर्स के लोगों को 1 इयर्स के लोगों को अलग कर लिया, देन 3 इयर्स के लोगों को, देन 5 इयर्स के, एक ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया एज के ग्रुप्स को, डिफरेंट डिफरेंट एज के ग्रुप्स को। मीन्स यहाँ पर एज में ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी। देन नेक्स्ट इज इंटरवल। एज में आप एक प्रॉपर इंटरवल भी फॉलो कर सकते हो कि जैसे आप 1 साल के होते हो तो 1 साल बाद आप 2 साल के हो गए, फिर उसके बाद 2 साल के बाद 1 साल के बाद आप 3 साल के होंगे। सो एक इंटरवल फॉलो हो रहा है प्रॉपर। मीन्स एज में इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देन अगर आप मान लेते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 0 है, ओके, मीन्स यहाँ पर आपकी एज में जो 0 एज है आपकी, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर आपकी एज 0 है दैट मीन्स आप उस दिन पैदा हुए थे। तो जैसे हमने देखा था रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट में 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है।
सो यहाँ पर आपका एज में आपके 0 का भी मीनिंग होगा। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो रेशो में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल ये तीनों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेशो। रेशो में आपकी ये चारों भी कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाती है। सो एज आपका जो होगा ये रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेशो। नेक्स्ट, विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्केल आपकी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और एकदम बेसिक स्केल होती है आपकी। ओके, तो जैसे हमने देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ स्केल होती है, नॉयर मीन्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो आपकी जो बेसिक और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्केल होती है वो होती है आपकी नॉमिनल। बिकॉज नॉमिनल में आप सिर्फ फीचर्स के हिसाब से आपके डेटा को क्लासिफाई करते हो। देन ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हो, देन आपका जो डेटा होता है उसको ऑर्डर में अरेंज करते हो। इंटरवल में आप नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हो, एज वेल एज आप नंबर्स को उनके इक्वल इंटरवल्स में डेटा को प्रेजेंट करते हो। देन रेशो में आप क्या करते हो, तीनों भी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल ये तीनों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। और रेशो में आप क्या करते हो, 0 का भी आपका मीनिंग होता है, आप ये भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। मीन्स यहाँ पर आपकी जो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नॉमिनल। नॉमिनल में आप सिर्फ क्या करते हो, आपके डेटा में आपके डेटा को फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और नॉमिनल दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो का कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट में मीनिंग होता है। तो जैसा कि हमने देखा था इंटरवल और रेशो ये दोनों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट में आपका जीरो का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सो इंटरवल में आपका जो जीरो होगा वो आर्बिट्री होगा। ओके, मींस आपके जीरो में यहाँ पर आपका जो भी जीरो होगा जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होंगी, जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होगा। बट रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे एज, वेट, हाइट। ओके, सो इन सारी चीज में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट एक ऐसी स्केल है जिसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेशो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जिप कोड ये आपकी कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगा। जिप कोड क्या होता है, जिसे हम पिन कोड भी कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर 4-5 कोई एरिया है। ओके, अब एरिया के पिन कोड्स होते हैं, जिप कोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया का जिप कोड है 411040, एक एरिया का पिन कोड है 411049, एक एरिया का पिन कोड है 411047। सो यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड्स होंगे। तो यहाँ पर पिन कोड्स क्यों देते हैं, ताकि हम पिन कोड के थ्रू उस प्रॉपर नंबर के थ्रू वो एरिया रिप्रेजेंट हो, इसलिए हम पिन कोड देते हैं पर्टिकुलर एरियाज को। डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पिन कोड और जिसे हम कहते हैं जिप कोड ये कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगा। ओके, सो पिन कोड को हम बस इसीलिए देते हैं ताकि वो कुछ एरिया को रिप्रेजेंट कर सके। सो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नॉमिनल। नॉमिनल क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर एरिया पिन कोड ही और जिप कोड ही रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है इंटरवल। इंटरवल नहीं होगा बिकॉज आप प्रॉपर एक इंटरवल ने फॉलो कर रहे कि ये अगर ये एरिया का 411040 होगा तो दूसरे वाले एरिया का 411041 ही होना चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटरवल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, एक इक्वल इंटरवल फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी रेशो, रेशो भी नहीं होगा बिकॉज जिप कोड में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता और रेशो में हमने देखा था जीरो का मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ऑर्डिनल,
ऑर्डिनल मीन जिसमें आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पर आप कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हो, जैसे 411040 है सो 411049 है। ओके, कुछ ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो जिप कोड और पिन कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स की साइजेस है। ओके, अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया, दैट्स व्हाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके, देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके, स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके, मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है। मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर, रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते, वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. A restaurant's food and service rating, horrible, poor, average, good, great. Identify the correct scale. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट के फूड एंड सर्विसेज के रेटिंग्स हमें गिवन है और इस रेटिंग को हम किस स्केल ऑफ मेजरमेंट से मेजर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने कस्टमर से और यू कैन से उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कस्टमर से फीडबैक लिया है। ओके, कि उनके फूड और सर्विसेज के रेटिंग्स कैसे, हॉरिबल, पुअर, एवरेज, गुड और ग्रेट। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इनकी कैटेगरीज के हिसाब से फूड और सर्विसेज की कैटेगरीज, उनके रेटिंग्स को कैटेगरीज के हिसाब से पहले डिवाइड कर लिया, हॉरिबल, पुअर, एवरेज, गुड एंड ग्रेट, और इसे एक ऑर्डर में अरेंज किया, पहले हॉरिबल है, फिर पुअर है, पुअर, फिर एवरेज, ठीक है, एवरेज ठीक ठाक है, गुड यानी अच्छा है, और गुड से अच्छा होता है ग्रेट यानी बहुत अच्छा है। मीन्स यहाँ पर इन्होंने उनके कैटेगरीज के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर लिया, देन उनको प्रॉपर ऑर्डर में भी अरेंज किया है, पहले पुअर आ रहा है, फिर एवरेज आ रहा है, फिर एवरेज के बाद गुड आ रहा है, ठीक है, फिर गुड के बाद आ रहा है ग्रेट यानी बहुत अच्छा। मीन्स यहाँ पर नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम देखते हैं ऑर्डिनल में ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यस यहाँ पर ऑर्डर फॉलो किया है, एंड नॉमिनल में उनके फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है नॉमिनल। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमने देखा था ऑर्डिनल में नॉमिनल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एज वेल एज ऑर्डिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे।
सो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासीफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासीफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को आप बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स वाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन होगा। सो कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है। सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन एन इंटरवल स्केल इज ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स सेम ही है, हर डिफरेंस हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone, and thank you for watching this video. Good luck with your preparations.